फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन योर हैबिट्स मेक यू। सबसे पहले आप अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर आपकी आदतें आपको बनाती है। आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी है और आप जहाँ पर भी जाएंगे वो सिर्फ आप अपनी आदतों की वजह से ही जाएंगे। क्या आपको पता है हमारे भारत देश में 34.6% एडल्ट तंबाकू और स्मोकिंग करते हैं, जिनमें से 47.9 मेन यानी आदमी और लगभग 20% के लगभग महिलाएं स्मोकिंग करती हैं। और 2019 की रिसर्च के हिसाब से हमारे देश में स्मोकिंग कंजप्शन करने वालों की संख्या 267 मिलियन है, यानी 26.7 करोड़ है। और जो मैस्टरबेशन करने वाले हैं, जो हमारे देश में 44.9% जो लड़के हैं वो मैस्टरबेशन करते हैं और 12.7% गर्ल्स जो मैस्टरबेशन करती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। योर हैबिट्स कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। ये आपकी आदतें आपको बना भी सकती है और आपको तबाह भी कर सकती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपकी आदतें बनती कैसी है, आपकी आदतों का साइंस काम कैसे करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट्स बुक में से जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को हटा सकते हैं और अच्छी आदतों को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को पीसफुल और सक्सेसफुल बनाएगा। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस ऑफ हाउ हैबिट्स वर्क, यानी सबसे पहले हमने जानना होगा कि हमारी आदतें काम कैसे करती है। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हम क्यू यानी संकेत से हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, ललक उत्पन्न होती है, और फिर हम उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और जिससे हमें वो रिवॉर्ड मिलता है, परिणाम मिलता है। ये एक सर्कल होता है, इसे हैबिट लूप का नाम दिया है। यानी मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला संकेत होता है कोई गंदी पिक्चर देखना या वीडियो देखना। उसके बाद में उनके दिमाग में ललक यानी इच्छा होती है कि वो भी उसे देखें, गंदे वीडियो को, जिससे उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर तीसरा होता है रेस्पॉन्स, यानी उस पर वो प्रतिक्रिया करते हैं उस चीज़ को जब वो करते हैं। और फिर एंड में होता है आपका रिवॉर्ड, यानी जो आपको रिजल्ट्स मिलता है, जिससे आपकी फीलिंग उत्पन्न होती है। तो इसी तरह आपकी हर एक आदत काम करती है। सबसे पहले आपको उसका ट्रिगर पॉइंट मिलता है, जिसके कारण आप में इच्छा उत्पन्न होती है, और फिर उस इच्छा पर आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर आपको अपने रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। आप में सिगरेट पीने के, मास्टरबेशन करने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि उसे करते समय जो आप में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, यानी जो उस डोपामाइन के कारण आप में वो इच्छा जगती है, और इस डोपामाइन के कारण ही आपकी हर एक आदत बनती है जो कि आपको रिलैक्स फील कराती है। सोशल मीडिया का यूज़ हो सकता है, या किसी भी बुरी आदत को, या जो आपको बहुत ज़्यादा एडिक्ट करती है, वो डोपामाइन के कारण होती है। जैसा कि आपके फ़ोन पर मैसेज है, वो एक सिग्नल है, वो एक ट्रिगर है, संकेत है। और जब आप मैसेज को जानना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, और जब आप मैसेज को देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया, आप उस पर रेस्पॉन्स कर रहे हैं। जब आप मैसेज को जान लेते हैं कि उसमें क्या है, तो वो आपका रिजल्ट है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बुरी आदतों को आप कैसे छोड़ सकते हैं, और उसके बाद में बताऊंगा कि आप अच्छी आदतों को कैसे अपना सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये कभी नहीं कर सकते जब तक तुम इसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से कर सकते हो, अभ्यास और वैराग्य। यानी आपको उन चीज़ों का अभ्यास करना होगा जो आपके लिए हेल्पफुल है, और उन चीज़ों से वैराग्य क्रिएट करना होगा जो आपके लिए नुकसानदायक है। तभी आप कभी भी अपने थॉट्स को और आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हैबिट्स और इमोशंस। अपने थॉट्स और इमोशंस को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव आदतों को नेगेटिव के साथ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको उन चीज़ों को रिप्लेस करना होगा अच्छी आदतों के साथ, जो मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा, यानी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमें लेखक ने 4 टिप्स दिए हैं, जिनकी बदौलत हम अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले जो लेखक ने बताया है कि मेक इट इनविंसिबल, यानी इसे अदृश्य बनाएं। दूसरा उन्होंने बताया मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इसे अनाकर्षक बनाएं। और तीसरा मेक इट हार्ड। और चौथा उन्होंने बताया मेक इट अनसेटिस्फाइंग, यानी आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब आप उस पर रिएक्ट करने पहुंच जाएंगे, बल्कि आपको कंट्रोल करना है आपके ट्रिगर्स को, आपके ट्रिगर्स जिनकी वजह से आप वो आदत करने के लिए मजबूर होते हैं, उनमें इच्छा जागती है। तो अगर आप वहां पर अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कर पाएंगे, वरना आगे आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अब पहले टिप पे चलते हैं कि आपको इसे अदृश्य बनाना है, यानी जो आपका ट्रिगर है उससे दूर रखना है, वो आपको ज़्यादा दिखे नहीं। यानी अगर आप अपने फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहते हैं, सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहते हैं, तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, दूसरी जगह पर रख सकते हैं। यानी अगर आप मैस्टरबेशन यानी पोर्न साइट्स देखने से या पोर्न वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं,
तो आप जब सो रहे हैं तो आपको जिस टाइम पे आपकी ज़्यादा इच्छा होती है तो फ़ोन को आप दूसरे आदमी को दे सकते हैं या उसे दूसरी जगह पर रख सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपको अगर सिगरेट पीने की आदत है तो आप उस सिगरेट को अपनी जेब में ना रखें। अगर आप ज़्यादा आदी है तो आप उसे बाय करें दुकान से, धीरे धीरे अपनी उसको कम करिए। अगर आप अपनी जेब में सिगरेट रखते हैं तो सिगरेट ना रखिए, क्योंकि जब तक आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा, जब तक आप अपनी आदत को करने की आप में इच्छा नहीं जगेगी। दूसरा है मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इसे अनाकर्षक बनाएं। जैसा कि अगर आप सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं या फोन देखने को छोड़ना चाहते हैं, मैस्टरबेशन को छोड़ना चाहते हैं, किसी गलत लत को, फोन के ज़्यादा यूज, तो उसके नुकसान के बारे में पढ़ें, अपने सिगरेट के नुकसान के बारे में पढ़ें, मैस्टरबेशन के नुकसान के बारे में बार बार वीडियोस देखिए, बार बार आर्टिकल्स पढ़ें, उनको अपने माइंड में चलाएं कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इससे ये, बार बार उससे होने वाले नेगेटिव साइड की ओर देखिए और अपने माइंड का एटीट्यूड चेंज करें कि आप की यह आदत आपने जानबूझकर नहीं बनाई, यानी आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये दूसरों की, दोस्तों से लग गई आपको ये आदत, जैसे सिगरेट पीने की आदत। तो उस मेंटेलिटी को चेंज करें कि आप इसके आदी नहीं है, ये आपने किया है लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एटीट्यूड को चेंज करें और अपने दिमाग में इमेजिन करिए और पेज पर लिख लीजिए कि आप जब इस आदत को छोड़ देंगे तो इससे होने वाले फ़ायदों को लिखिए, उन्हें हाईलाइट करिए, अपने दिमाग में बार बार चलाइए जब भी आपको इच्छा हो तो, कि हम जब मैं इस आदत को छोड़ दूंगा तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जब मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, जब मैं मैस्टरबेशन छोड़ दूंगा, जब मैं फ़ोन की ज़्यादा चलाने की लत को छोड़ दूंगा, जंक फूड खाने की आदत को छोड़ दूंगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदे होंगे। उनको ज़्यादा हाईलाइट कीजिए और उन्हें ऐसी जगह पर चिपका लीजिए जहाँ पर उन्हें आप बार बार देख सकें, जैसे आपके फ़ोन का वॉलपेपर हो सकता है या आप सोते हैं उस कमरे में दीवार हो सकती है जो आप सोते समय आपको दिखे, वह आपके बाथरूम का कांच हो सकता है, कहीं भी आप उसे ऐसी जगह पर लगाइए जिससे उससे होने वाले नुकसान और फायदे आपको दिखते रहे, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार याद कराता रहे कि आपको ये करना ही नहीं करना। तीसरा है इसे मेक इट हार्ड, इसे कठिन बनाएं। यानी अगर आप मैस्टरबेशन के आदी हैं तो जब भी आपको इच्छा हो तो आप किसी दूसरे आदमी के पास जाकर सो सकते हैं, जब आप ये काम नहीं कर सकते। आप अपने फ़ोन को किसी दूसरे आदमी को दे सकते हैं, या सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। आप उसे हार्ड कर सकते हैं, यानी क्योंकि आपके बहुत कम चांस है, जब आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे तो आप पहले उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, फिर अपने पासवर्ड वगैरह को रजिस्टर करेंगे, तो उसे हार्ड बनाइए। तो इससे आपकी आदत पूरी कंट्रोल तो नहीं होगी लेकिन उससे कम हो जाएगी वो धीरे धीरे। अगर आप टीवी नहीं देखना चाहते, टीवी के आदी है, तो आप अपनी टीवी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए, तो आप जब बार बार उसमें नहीं जाएंगे। आप जिस कमरे में सोते हैं अगर उसी में टीवी है तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो अपनी जो भी आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं उनको कठिन बनाते जाइए, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। चौथा है इसे अनसेटिस्फाइड बनाइए, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, यानी इसे असंतोषजनक बनाइए। जैसा कि आप किसी भी फैमिली मेम्बर या करीबी दोस्त को या कलीग जो आपके साथ रहेंगे उससे अपने भागीदार बना सकते हैं अपनी बुरी आदत में, कि अगर मैं आपको सिगरेट पीता हुआ देखता हूं तो आप मुझे टोकेंगे, मुझे इसके नुकसान के बारे में बार बार याद कराएंगे और आपको मुझे सिगरेट नहीं पीना देना। तो दूसरे को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए अपने आप को दंड दीजिए, यानी अपने आप को आप पनिशमेंट दीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या एडल्ट मूवीज़ देखते हैं तो आप क्या अपने आप को पनिशमेंट देंगे। आप ये फाइनेंशियली हो सकता है किसी भी तरह का, अगर आप ये अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप 100 का नोट फाड़ देंगे, 500 का नोट फाड़ देंगे, जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो, जिससे आपको दुख हो, या आपकी कैपेसिटी के अनुसार कितना भी हो सकता है। मैं आपको अपने नोट फाड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ से आपको पेन होगा, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगा कि यह काम हमें नहीं करना है। और आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी को पैसे दे सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया तो मैं अब घर से बाहर नहीं जाऊँगा, यानी मैं अपने सारे कपड़े अपने भिगो दूंगा तो मुझे कभी भी कोई काम पड़ेगा तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। यानी अपने आप को पनिशमेंट दीजिए जिससे कि आप उन चीज़ों को दोबारा नहीं कर पाएंगे। आप इन्हें अच्छी आदतों के लिए भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, इस विधि को यूज़, कि आप जब उन्हें नहीं कर पा रहे तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए जिससे कि आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो पाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया कि आप इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो अब मैं वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप अच्छी आदतों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें आदतों को अडॉप्ट करने में सबसे पहले क्या हेल्पफुल होगा, यानी हमारी छोटी छोटी आदतों का जो हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। यानी जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उन आदतों को अडॉप्ट करने में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मिरेकल्स ऑफ टाइनी हैबिट्स, यानी छोटी आदतों का फ़र्क। लेखक ने इस किताब में बताया कि आप जब रोज़ लगभग 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37% के लगभग आप बेहतर बन जाते हैं। यानी अगर आप आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो अगर आप आज से उन्हें 1% करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे तो वो आपके पास 37 गुना हो जाएंगे, यानी 1 लाख के आपके पास 37 लाख हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड इफेक्ट इसी तरह आपकी हैबिट्स पर काम करता है। ये धीरे धीरे जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन जब ये बाद में ये जेकर होता है, धीरे धीरे आपको पहले दिखेगा नहीं, इसके फ़र्क दिखेंगे नहीं। इसलिए यही कारण है कि कई लोग जब नए साल पर अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, तो उनको सस्टेन नहीं कर पाते। इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये फास्ट रिजल्ट्स नहीं देते। यानी
आदमी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई करता है कि मुझे इस टाइम में रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन उसे वो दिखते नहीं है जिस टाइम पर, जिस कारण वो उससे छोड़ देता है अच्छी आदत को। यही अच्छी आदत और बुरी आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि बुरी आदत के आपको रिजल्ट्स हाथों हाथ मिलते हैं, तो इसी कारण आदमी अच्छी आदत को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। जैसा कि अगर कोई 101वें हथौड़े में किसी चट्टान के बड़े पत्थर को तोड़ देता है, तो उसमें उस 101वें हथौड़े की जितनी इंपॉर्टेंस थी उससे भी ज़्यादा उन 100 हथौड़ों की थी, क्योंकि उनकी वजह से वो टूटा। लेकिन ज़्यादातर लोग 60 या 70वें नंबर पर गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये जब ही टूट जाना चाहिए। तो ये आप समझेंगे ये काम कैसे करता है। लेखक ने इसमें बताया है ना, एफर्ट्स यानी प्रोसेस पर फोकस करना है, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस। जैसा कि अगर कोई कमरा बिखरा पड़ा है, तो अगर आप मान लो उसे सही कर देते हैं तो वो आपका रिजल्ट हो गया, लेकिन अगर आप उस कमरे की हर चीज़ को उसी जगह पर रखेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है, किताबों को किताबों की जगह पर, ये सभी चीज़ों को उनकी जगह पर, तो कमरा गंदा ही नहीं होगा। यानी अगर आप प्रोसेस को ठीक कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करे उन आदतों की तरफ, किस हम सही आदतों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप कभी भी अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव हैबिट्स को कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग में आएंगे ही, लेकिन आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी का अपोजिट है कि हमें जिस तरह उन नेगेटिव आदतों को अवॉइड करना है, उसी तरह हमें पॉजिटिव आदतों को अडॉप्ट करना है उनकी अपोजिट साइड से। जैसे कि अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने के लिए मेक इट क्लियर, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया नहीं, यानी अपने उस सिग्नल को, अपनी आदत को स्पष्ट रखिए, जिससे कि आप सबसे पहले अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाइए कि आप अपने दिन में आप क्या क्या आपकी आदतें हैं, सुबह जागने से लेकर खाना खाना या आपका वीडियोस देखना, आपके स्मोकिंग करना, सभी अच्छी बुरी आदतों की अपनी लिस्ट बनाइए और उससे प्लस माइनस और इक्वल यानी बराबर के साइन उनके आगे लगाइए। यानी जो आदतें अच्छी उन्हें के आगे प्लस लगाइए, जो आदतें बुरी हैं उनके आगे माइनस लगाइए, जिनसे आपको नुकसान होता है। जो आदतें नॉर्मल है उनके आगे आप इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर। जैसे खाना पीना उठना, ये नॉर्मल आदतें हैं, ये आपके लिए कोई ज़्यादा ना तो बुरा है ना, मतलब ये जनरली आदतें हैं, आपकी ऑटोमेटिक आदतें हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आदतों को एनालाइज कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती करें कहाँ नहीं करें। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं इसी में कि अपनी आदतों के लिए स्थान व समय फिक्स कर लीजिए, यानी आपको कौन सा काम कहाँ करना है। यानी आपको फिक्स पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई इस बेंच पर बैठकर करनी है, तो आप जब भी उस बेंच को देखेंगे, उस बेंच पर बैठेंगे या उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो याद आ जाएगा। और उसके लिए टाइम भी फिक्स करिए कि मुझे सुबह खाना खाने के बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, या रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद में 7 बजे से। अपने माइंड को एग्जैक्ट टाइम बताइए कि मुझे 7 से 9:30 पढ़ना है। जो भी आपका ये बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज का समय हो सकता है कि मुझे फलाना जिम में जाना है और 6 बजे से 7 बजे तक वर्कआउट करना है। तो अपने दिमाग को आपको जगह और स्थान यानी जगह और समय दोनों बताने हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बेटर काम करेगा। आपने अपनी आदतों पर कभी गौर किया है कि आप जब ब्रश करते हैं तो वही आपका ज़्यादातर फिक्स टाइम होता है और फिक्स जगह पर आप करते हैं। आप जिस रास्ते से आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, बार बार उसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से आपको पायलट मोड पर डाल देता है, वो आपकी आदतें बन जाती है। आप जब नहाते हैं तो आप जिस जगह पर पहले पानी डालते हैं, अगर आप जग से नहाते हैं तो आप उसी पर पानी डालते हैं हर बार। इन बातों पर आप ध्यान नहीं देते। जब आप साबुन लगाते हैं तो हर बार उसी जगह से स्टार्ट करते हैं जहाँ आप लगाते हैं, तो ये आपकी हैबिट्स के कारण होता है। तो अपने दिमाग को जगह और टाइम दोनों बताइए। अपनी नई आदतों को किन्हीं पुरानी आदतों के साथ जोड़िए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी नई आदतों को, यानी आप बुक रीडिंग की अगर आप हैबिट डालना चाहते हैं तो उन्हें आपकी मैं जब सुबह का खाना खा लूँगा तो उसके 5 मिनट बाद से मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना। यानी जब मैं सुबह चाय पी लूँगा तो उसके बाद मैं अपनी रनिंग या जॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो अपनी जो पुरानी आदत है उसमें नई जो आदत आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसे उसके साथ सेट करिए कि मैं इससे करने के बाद ये करूँगा। दूसरा पॉइंट है, और इसमें अपने वातावरण को जो आपके आसपास है उसको आप क्लियर बनाइए, जो आपको अट्रैक्ट करे अपने गोल को, यानी अपने ट्रिगर को पाने के लिए, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाए। जैसे कि अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं सोते समय, तो अपने पलंग के पास आप सोने से पहले किताब रख लीजिए, जिससे कि आपको उसे देखते ही याद आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप सुबह रनिंग करना चाहते हैं तो अपने जूतों को अपने बेड के पास रखिए, जिससे कि आप सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद आप रनिंग करने लग जाएंगे। यानी अपने सिग्नल्स को आप क्लियर रखिए, जिससे आप जितनी बार उन्हें देखेंगे तो आप उतनी बार उन्हें करने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। दूसरा पॉइंट है, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाइए। इसमें लेखक बताते हैं कि टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज़ कीजिए, यानी अपने आप को लालच दीजिए। लालच किस बात का देना है? लालच उस बात का देना है कि जिन आदतों को आपको करने में इंटरेस्ट आता है, जिनके आप आदी है या जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ अपनी नई आदतों को आप उनको एडजस्ट कीजिए। अब इससे पहले हमें जानना होगा कि हम आदतें हमें वो पसंद की होती है। इनका कारण होता है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन हार्मोन का रिलीज होता है, इसके कारण हमें वो आदतें अच्छी लगती है। तो
ये डोपामाइन हार्मोन आपकी बुरी आदतों का भी कारण हो सकता है, अच्छी आदतों का भी, लेकिन इसी डोपामाइन का आपको यूज़ करना है आपकी नई हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये आप कैसे करेंगे? जैसा कि अगर आपको कोई मूवी देखना पसंद है, इस सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा पसंद है, या आपका फेवरेट शो देखना पसंद है, आपको फेवरेट खाना है, तो उससे पहले आप बताइए कि मैं ये खाना जब ही खाऊंगा जब मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करूंगा, मैं मूवी जब ही देखूंगा जब मैं अपनी 3 घंटे की रीडिंग बुक पूरी कर लूँगा। तो उन चीज़ों को पहले अडोप्ट कीजिए उनके साथ जिनको आपको करने में इंटरेस्ट आता। मैं ये तभी करूँगा जब मैं अपनी नई आदत को डैश डैश आपकी आदत कुछ भी हो सकती है उसे मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लूँगा। और इसके बाद में ऐसा कल्चर क्रिएट कीजिए कि जिस आदत को आप अडोप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस आदत को वो लोग पहले ही कर रहे हो, यानी उन्होंने पहले ही पा लिया हो जो आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अपनी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं, अपनी हेल्थ चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो जिम ज्वाइन कीजिए। जिम में ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, ऐसे दोस्तों को बनाइए जिन्होंने पहले ही उनकी अच्छी खासी बॉडी है, वो जानते हैं क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, कब एक्सरसाइज करना है, कितना सोना है। तो ऐसे लोगों को, अगर आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है, तो उस अपने क्षेत्र में जो आप चाहते हैं, तो उन चीज़ों में जो आदमी एक्सपर्ट है उनसे आप उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि एक रिसर्च में बताया गया है कि 32 साल तक 12,000 लोगों पर नज़र रखी गई, तो उनमें पाया कि अगर उनका फ्रेंड मोटा है तो उनके 57% ज़्यादा चांस है कि वो आदमी भी मोटा हो गया। यानी अगर आपकी दोस्त सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी सिगरेट या शराब पीते होंगे। अगर आप उनसे फिजिकली नहीं जुड़ सकते तो आप उन्हें ऑनलाइन उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप उन्हें किसी भी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम, यानी आप उन लोगों के एवरेज होते हैं जिनके आप सबसे ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट बदलेगा, पर थोड़ा प्रोसेस बदलेगा। 5 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा है मेक इट सिंपल, यानी इसे आसान बनाइए, सिंपल बनाइए इसे। चाहे आप कम करें लेकिन पिछड़े नहीं, चाहे आप 10 पुशअप रोजाना के करें या 5 मिनट वर्कआउट करें, लेकिन इसे डेली कंसिस्टेंटली करें। आप कितनी क्वांटिटी में इसे करते हैं उसका कोई फर्क नहीं है, आपको इसे डेली करना है। और जो आपका गोल है जिसे आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको जो ट्रिगर्स है तो उनको आप क्लियर रखिए, उन्हें सिंपल रखिए। और इसमें आप 2 मिनट के रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हर आदत को छोटे से छोटे पहलू से शुरुआत करें। यानी अगर आप दौड़ लगाना चाहते हैं, आप मैराथन में, या आप अपनी हेल्थ के लिए, तो आप पहले कुछ कदम रोजाना चले, पैदल चले सिर्फ। अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पेज रोजाना पढ़ें। आपको ये कंटिन्यू करना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप 5 पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं, या 1 भी पुशअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आप 1 या 2 मिनट में लगा सकते हैं। उस पर आपको ध्यान नहीं देना कि ये आपका एंड रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसा कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, आपको कंसिस्टेंटली चलना है, ना कि जल्दी चलना है। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि वो जल्दी चलते हैं और फिर थक जाते हैं, उन्हें वो जो इच्छा होती है उतने रिजल्ट्स मिलते नहीं और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना, आप धीरे धीरे 5 पुशअप से आप 50 पर पहुंचेंगे, 50 से आपका गोल जितना भी होगा 100 पुशअप्स का आप उसे कर पाएंगे। आप 1 पेज से 15 पेज पर पहुंचेंगे पढ़ने में, 15 से 20 पर, 20 से 50 पर पहुंचेंगे। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की बजाय 2 मिनट के रूल को अप्लाई कीजिए, यानी आप जल्दी सोने जाइए। तो आपका 2 मिनट का रूल हो गया, उससे वो छोटा सा डिसीजन हो गया। 2 मिनट के रूल का मतलब होता है आपका जो मेन रिजल्ट होता है उसका छोटे से छोटा पार्ट से आप शुरुआत कीजिए। जैसा कि कहा जाता है कि स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू गेट वेयर यू वांट टू बी, यानी धीरे धीरे चलना आपकी लाइफ में सबसे फास्ट तरीका है जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है और बहुत ही इंस्पिरेशन वाला कोट है, इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाइए। कैसे आप इसे संतोषजनक बना सकते हैं, ये आखिरी पार्ट है इसका, कि आप अपनी आदतों को कैसे अडॉप्ट करें। तो अपनी पीठ खुद थपथपाएं, यानी किसी के इंतजार ना करें कि आप कोई अच्छी हैबिट्स कर रहे हैं तो आपके लिए रोज कोई पीठ थपथपाने नहीं आएगा कि यू डन वेरी वेल। अपनी पीठ खुद थपथपाएं, अपने आप से कहे यू डन इट वेरी वेल, कीप गोइंग, मैं और बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने गोल के नज़दीक जा रहा हूँ, हर जो स्टेप में कर रहा हूँ ये अपने गोल के नज़दीक जा रहा हूँ। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। वेल डन, आपका नाम जो भी है अपने आप से कहे, वेल डन राकेश, वेल डन रोहित, जो भी आपका नाम है। तो अपनी हैबिट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसा कि अगर आप 1 सप्ताह तक अपना वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं तो आप अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं। अगर आप 1 महीने तक आपकी बुक रीडिंग की हैबिट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप अपनी फेवरेट मूवी देखने जा सकते हैं। आप अगर आपकी जो बहुत ही अच्छी हैबिट है आप उसे 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आप उसे एक सेरेमनी की तरह सेलिब्रेट करें। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, वो ऐसी हैबिट जिससे अपनी लाइफ चेंज कर। तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, क्योंकि
जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई होता है, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आप और इंस्पायर होते हैं अपनी हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बुरी आदतों पर पछतावा करते हैं, लेकिन अच्छी आदतों पर वो अपने आप को कांग्रेट्स नहीं कहते हैं। और दूसरा इसमें है कि अपनी आदतों को सेटिस्फाइंग कैसे बनाए, अपनी आदतों को ट्रैक करें, यानी जो आप आदतें कर रहे हैं वो कितना समय उनको दे रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में आप अपनी आदतों को मिस कर देते हैं, कौन सी आपकी फीलिंग होती है, यानी किस टाइम पर आप अपनी आदतों को मिस कर देते हैं। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं, आप कितने दिन उसको कर रहे हैं, तो आप कैलेंडर पर राइट या रॉन्ग का चिन्ह भी लगा सकते हैं कि इसमें से मैंने इतने दिन इस आदत को कंटिन्यू किया। और कभी भी अगर आप गलती से एक दिन मिस कर देते हैं तो प्लीज़ उसे 2 दिन तक मिस ना करें, क्योंकि अगर आप 1 दिन तक मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा वो गलती ना करें, अपने मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करें। और जो मैं सबसे बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा, ये इस बुक में नहीं है, लेकिन मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए, अपने डे को ट्रैक करने के लिए अपने आप से 3 सबसे जरूरी सवाल पूछिए जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। यानी व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। यानी आपके दिन में बुरा क्या हुआ, आपने बुरी आदतें कौन सी की, बुरे काम कौन से किए, आपने स्मोकिंग की, आपने अपने जो भी काम था जो आपको नहीं करना चाहिए था उसको किया हो तो वो आपके लिए गलत है। और आपने क्या अच्छा किया, एक्सरसाइज की, बुक रीडिंग की, सुबह उठे तो वो आपने अच्छा किया, तो उन्हें अपने माइंड में इमेजिन करिए, अपने माइंड में उनकी छाप छोड़े और उन्हें आप लिख भी सकते हो व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। यानी अगर आप उसके साथ बाहर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते तो आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकते थे, तो आप क्या बेहतर कर सकते थे, ये सवाल अपने आप से पूछें। तो ये वीडियो मुझे यकीन है आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप घुमा कर बार बार देखो और इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए जिसका नाम एटॉमिक हैबिट्स है। इस बुक में थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं, इसमें बताया गया है कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को अपना सकते हैं। और कभी भी आप हताश ना हो, क्योंकि कोई भी अपनी आदतों को एक बार में अडॉप्ट ना तो कर सकता है ना छोड़ सकता है, लेकिन आप जब भी आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं तो उनमें अगर आप उन्हें दोबारा करते हैं तो अपने आप में ऑब्जर्वर बने कि आपने किस सिचुएशंस में उनको अडॉप्ट किया वापस, और आप कौन सी सिचुएशन होते हैं, कौन से ट्रिगर पॉइंट होते हैं जब आप उनको करते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छी आदतें हो, अच्छा माइंडसेट हो, लोगों का माइंडसेट बदले सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, ऐसी पावरफुल बुक्स की समरीज और ऐसे मोटिवेटिंग वीडियोस हम डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा देश भी और बेहतर बने। हमारा ड्रीम है कि हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह मजबूत हो, तो हमारे इस ड्रीम में मदद करें और आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताइए कि किस टॉपिक पर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, आपका सजेशन होगा उसी पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप अपनी किसी भी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।